बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। जन्माष्टमी इस बार 15 तारीख को है या 16 तारीख को। भगवान के पीले वस्त्र अगर आप पहनाते हैं तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। काले वस्त्र तंत्र साधना के लिए। जन्माष्टमी में लेकिन कुछ चीजों का विशेष महत्व है। मोरपंख के साथ साथ बांसुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या की प्राप्ति होगी। कृष्ण जी की कृपा और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। 3 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीली चीजों का जरूर सेवन करें। जन्माष्टमी 15 तारीख को है या 16 तारीख को अगस्त की। 15 अगस्त को रात को 23:50 में अष्टमी आ जाएगी। उस दिन कृष्ण जी का जन्म मनाया जाएगा क्योंकि 12 बजे जन्म हुआ था। कृष्ण जन्मोत्सव 16 तारीख को है, 16 अगस्त को। तो व्रत जो रखा जाएगा वो 15 अगस्त को रखा जाएगा। दूसरी चीज, जन्माष्टमी के दिन में आपको आज छोटे छोटे से कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपको जीवन में बहुत फायदा मिलेगा। जन्माष्टमी की रात्रि को महारात्रि के रूप में बोला गया है। मोहरात्रि। इसके अंदर देखिए, मैं आपको कुछ चीजें पहले बताता हूं। भगवान के वस्त्रों का, भगवान के पीले वस्त्र अगर आप पहनाते हैं तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। काले वस्त्र तंत्र साधना के लिए है। लाल वस्त्र शक्ति के लिए है। सफेद वस्त्र बुद्धि प्राप्ति के लिए है। तरह से कुछ वस्त्रों की महिमा दी गई है। अब जैसे नॉर्मली मैं अपने लिए अपने घर में जो भगवान के वस्त्र यूज करता हूँ वो कॉम्बिनेशन लेता हूँ रेड एंड येलो की, शक्ति भी रहे और लक्ष्मी जी की कृपा भी रहे। बाकी आपके ऊपर है। दूसरी चीज, जन्माष्टमी में लेकिन कुछ चीजों का विशेष महत्व है। मैं अब आपको आराम से समझाऊंगा। इसके अंदर देखिए, जन्माष्टमी में आपको सबसे पहले मंदिर साफ करना, लड्डू गोपाल जी, ये सब सबको पता है। कुछ छोटे छोटे उपाय। एक तो जन्माष्टमी पे आप खंड दीपक जरूर जलाएं, गाय के घी का। जो मेन रात्रियां होती हैं उसमें गाय के घी का बहुत महत्व है। और जो आप बत्ती, खंड बत्ती लगाएं, रुई के इसमें मोली की बत्ती भी ऐड करें। जो हम ये कलावा बांधते हैं इसको थोड़ा सा ऐड करें। इससे क्या होगा, गाय का घी और मोली, लक्ष्मी का आह्वान आप कर रहे हैं। अब जन्माष्टमी में कृष्ण जी और राधा जी हैं तो लक्ष्मी का ही रूप, और विष्णु जी, तो आपको निश्चित ही इसका फल प्राप्त होगा। साथ ही में कमल के पुष्प 11 जरूर चढ़ाएं कृष्ण जी और राधा जी को। लड्डू गोपाल जी को आपको बांसुरी जरूर चढ़ानी है। बांसुरी, मोरपंख साथ साथ बांसुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सके तो एक और लंबी बांसुरी लगाएं। जन्माष्टमी में 6 दिन तक भगवान के आगे रखें और बाद में वो बांसुरी अपने बच्चों के कमरे में रख दीजिए। विद्या की प्राप्ति हो। ये उपाय बहुत कारगर होता है। और साथ में एक मोरपंख अलग रखिए और छठी के बाद 6 दिन जन्माष्टमी के बाद वो मोरपंख बच्चे की पुस्तक पे रख दीजिए। आप देखिएगा विद्या की प्राप्ति होगी। साथ ही में जब आप जन्माष्टमी की पूजन रात को 12 बजे कर लें, उसके बाद क्या करना, कमल गट्टे की माला लीजिए। 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी करिए। कृष्ण जी की कृपा और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त हो। तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए उस दिन। साथ ही में मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। उस दिन 3 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमल गट्टे पे या तो इन 3 माला का जाप करिए। मैंने क्या करा, लक्ष्मी के मंत्र में
लक्ष्मी जी के मंत्र में विष्णु जी का संपुटित कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। जैसे ही आप किसी भी मंत्र में किसी का संपुट लगा दें तो उस मंत्र में पावर आ जाती है और स्थिर लक्ष्मी वहीं पर ही होगी जहां पर विष्णु जी का वास होगा। तो आपने जब विष्णु जी का आह्वान करा तो लक्ष्मी जी को स्थिरता कर आनी ही पड़ेगी। इसके बाद अगर हो सके तो कृष्ण जी के जन्म के बाद 12 बजे के बाद घर में पुरुषुत और श्रीशुत का हवन करवाइए जिनको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, या फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। अगर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं तो साथ में एक एक कमल भी चढ़ाते जाएं तो बहुत अच्छा है। हर नाम के साथ आप करके देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत कारगर होंगे। बट अगर आप ये सोचें कि भाई ये तो कमल इतने, आजकल 50 रुपए का एक कमल है, 1000 कमल लेके तो बहुत खर्चे वाला है, तो मत करिए, खाली पाठ कर लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं है तो गुलाब का फूल ही चढ़ा दीजिए। करके देखिए। जन्माष्टमी में जितना हो सके पीली चीजों का जरूर सेवन करें। भगवान के पीले फूल, चंदन, चावल, भगवान को चावल चढ़ते हैं और पितरों को उनके कुछ नियम हैं। चावल को एक बार धो करके अगर आप चढ़ाते हैं पितरों के लिए काम में आते हैं, और भगवान के लिए चावल को 3 बार पानी से धो दीजिए तो वो देवताओं के लिए चढ़ाए जाते हैं। इससे देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप इस उपाय को भी करके देखिए। 3 बार चावल धोए और उसमें थोड़ी सी केसर मिला दीजिए, चावल पीले हो गए। हल्दी मत मिलाइए, केसर मिलाइए। केसर एक तो शुद्ध है, दूसरी चीज लक्ष्मी का आह्वान होगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 प्रकार, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी 8 प्रकार की होती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी 8 प्रकार की होती है। किसी दिन मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि 8 प्रकार की लक्ष्मी क्या है और 8 प्रकार की दरिद्रताएं क्या हैं और उनको प्रसन्न करने का क्या विधान है। अभी हम जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं। जन्माष्टमी में कृष्ण जी को एक खीरा जरूर चढ़ाइए। खीरा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और खीरे को काट करके बीच में से, क्योंकि कहा गया है खीरा के साथ ही उनका जन्म हुआ था। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। साथ में मक्खन और मिश्री का भोग ये भी आपको लगाना है, और कुट्टू का तो प्रसाद लगता ही है। साथ में अब जब आप कोई भी पूजा पाठ करें, चाहे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, कुछ भी है, मैंने हमेशा बोला है सर्वप्रथम आपके कुल के देवी देवता, सबसे पहले उनकी पूजा करें, उनकी चौकी का स्थान बनाएं। जब आप किस हर चीज में अपने कुल देवी देवता को प्रधान बना दोगे तो बाकी त्योहारों में बल आ जाएगा। अगर किसी की कुल देवी देवता जो भी है, जैसे मेरी पहाड़ी माता है, तो पहले मैं जन्माष्टमी में अपनी पहाड़ी माता की पूजन करूंगा, उसके बाद कृष्ण जी का पूजन करूंगा। कुल देवी देवता का पूजन हर चीज में सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए, तभी आपकी बाकी पूजाओं में फल मिलेगा। जैसे मैंने गुरु मंत्र का बोला कि जब पीछे अपने पॉडकास्ट वाला में कि जब गुरु मंत्र आप लेते हैं तो पूजा पाठ में बल मिल जाता है। इसी तरह और उसको बल देने के लिए जो भी त्यौहार है, पहले अपने कुल देवी देवता का आराधना करें, फिर उस दिन के प्रभु की आराधना करें, आपकी पूजा में और बल आ जाएगा। कुल देवी देवता का हमेशा प्रधान बनाना शुरू कर दीजिए, जगह जगह मत बटिए।
अब जन्माष्टमी में ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करके देखिए, आपको निश्चित पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको कितना फर्क दिखेगा। जय मां पहाड़ी।